नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कुछ ही हफ्ते पहले उन्हें बीजेपी का सुपर स्पोक पर्सन कहकर पार्टी के ही कुछ नेताओं ने निशाना बनाया था और अब उन्होंने खुद यह स्वीकार कर लिया है कि पार्टी की नीतियों और नेतृत्व से उनके मतभेद हैं। मगर असली सवाल यह है कि थरूर अगर असहमत हैं तो खुद पार्टी क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्या वे चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए? थरूर बोले, मतभेद है लेकिन पार्टी के भीतर बात करूंगा। दरअसल गुरुवार को एक बयान में थरूर ने कहा, मैं पिछले 16 सालों से कांग्रेस में काम कर रहा हूं। पार्टी के साथ मेरे कुछ मतभेद हैं और मैं पार्टी के अंदर इस पर चर्चा करूंगा। आज मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री से उनकी हालिया मुलाकात किसी निजी या राजनीतिक मुद्दे पर नहीं, बल्कि सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल की हैसियत से थी। उन्होंने कहा, जब देश के लिए कोई मुद्दा उठता है तो देश के साथ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। जब देश को मेरी सेवा की जरूरत होगी तो मैं हमेशा तैयार हूं। थरूर 2009 से लगातार तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं और पार्टी के सबसे चर्चित और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से लैस नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन थरूर अक्सर ऐसे मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार की तारीफ, संयुक्त राष्ट्र और भारत की विदेश नीति पर स्वतंत्र राय, इन्हीं कारणों से वे कांग्रेस के कुछ नेताओं के निशाने पर भी रहे हैं। लेकिन अब तक पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया है और न ही थरूर ने खुद पार्टी छोड़ी है। सवाल यह है कि क्या थरूर खुद नहीं छोड़ना चाहते हैं कांग्रेस? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि थरूर कांग्रेस से खुद बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि यदि वे खुद पार्टी छोड़ते हैं तो उन्हें दल बदलू, अवसरवादी और महत्वाकांक्षी नेता कहा जाएगा। इससे उनकी वैचारिक छवि को झटका लग सकता है, खासकर उन युवाओं के बीच जिन्हें एक बुद्धिजीवी आइकॉन मानते हैं। कांग्रेस भी प्रचार कर सकती है कि थरूर सत्ता की लालसा में विपक्ष छोड़कर सरकार के पाले में जा रहे हैं। तो क्या थरूर चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें निकाल दे? कुछ राजनीतिक रणनीतिकारों का मानना है कि शशि थरूर शहीद बनने की रणनीति पर काम कर सकते हैं। यदि कांग्रेस उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई से निष्कासित करती है तो वे यह नैरेटिव गढ़ सकते हैं कि मैंने सिर्फ राष्ट्र हित में बात की और पार्टी ने मुझे सजा दी। इससे उन्हें सहानुभूति मिल सकती है और भविष्य में किसी और पार्टी में जाने का नैतिक आधार भी। वहीं इस रणनीति से उनकी छवि पीड़ित लेकिन राष्ट्रवादी नेता की बन सकती है, जो युवाओं और शहरी मतदाताओं को आकर्षित करती है। यदि कांग्रेस थरूर के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाती है तो पार्टी एक अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित नेता को खो देगी। यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस में असहमति की कोई जगह नहीं है। इससे युवाओं में नाराजगी बढ़ सकती है, खासकर उन लोगों में जो थरूर को एक आधुनिक, पढ़े लिखे, विचारशील नेता मानते हैं। थरूर ने फिलहाल साफ संकेत दिया है कि वे पार्टी के भीतर ही चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि वे या तो दबाव बनाकर कांग्रेस नेतृत्व से कोई स्पष्ट स्थिति चाहते हैं या फिर वे कांग्रेस के बाहर अपने लिए संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं और आकलन भी कर रहे हैं, लेकिन बिना अपनी छवि को नुकसान पहुंचाए।